ये 5 में जैसा ही जस्ट 8वां है, इसलिए इसके नीचे लिख रहा हूं। एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदे हैं, तो 5 तो ब्लैक है भाई और 6 लाल है। ये 2 प्रकार के ऐसे गेंदे हैं। हमें इनमें से चुननी कितनी है? 2 काली तथा 3 लाल गेंद। 2 काली तथा, ये तथा वर्ड आ रहा है, और 3 लाल गेंद चुननी है अपन को। तो कैसे चुनेंगे? 2 काली, काली 5 है टोटल, 5C2 तथा आ रहा है, इसका मतलब गुणा, और 6 लाल है, इसमें से चुननी है मेरे को 3, तो 5C2 तो 10 होता है, अपन को पता है, और ये 20 होता है, अभी बताया था, है ना? क्योंकि देख लो 3 तो कट जाएगा फैक्टोरियल, 6 5 4 बचेगा, या 6 से 4 6 कट जाएगा 3 फैक्टोरियल का, 5 चौके 20, और 20 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 200। ये 200 आंसर हुआ। ये सवाल नंबर 8वां। अब चूंकि 5वां तुम लोग उतार चुके हो, मैं इसलिए इस 5वें को मिटा रहा हूं। और ये सवाल देखो, एक 9वां, क्वेश्चन देखें कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, कोई 9 प्रकार के सिलेबस दे रखे हैं आपको, ये सिलेबस आपको लर्न करना है, जिसमें से 2 तो अनिवार्य हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश तो सबको करना है, और बाकी के उसमें ऑप्शनल दे रखे हैं 5 पाठ्यक्रम चयन करना है, जिसमें से 2 अनिवार्य हैं। इसका मतलब 2 तो फिक्स ही हो गए, तो अब कितने बचे? 3 केवल। तो टोटल सिलेबस है हमारे पास है 9। टोटल जो पाठ्यक्रम दे रखे हैं आपके, वो कितने? 9, जिसमें से 2 कंपलसरी हैं, 2 अनिवार्य हैं। तो जो अनिवार्य होता है उसको काउंट ही नहीं करते, वो तो लेना ही लेना है। तो अब हमारे पास केवल बचे 7 शेष कितने बचे? 7। और इस 7 में से मेरे को 3 चुनने, क्योंकि 2 तो वो लेने ही लेने, सबके बट में आएंगे 2, इनको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। 5 पाठ्यक्रम सबको चुनना है, जिसमें से 2 तो फिक्स हो गए, 2 तो सबकी झोली में डाल दिए भैया, पटको तुम्हारा। अब 3 बाकी के तुम कोई सा ले लो उसमें से। तो 3 कितने में से लेंगे? क्या 9 में से? नहीं, तो 9 में से 2 पहले से अलग कर चुके हैं। तो अब 7C3, अब 7C3 का मतलब 7 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 7 का फैक्टोरियल खोलें, 7 6 5 4 का फैक्टोरियल आएगा ऊपर, जो कि नीचे कट जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 फैक्टोरियल, ये कट गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 6 से 6 कट गया, 7 पंजे 35। इसका मतलब 9वें सवाल आंसर 35। 35 ऐसे तरीके हैं जिनमें ये हम 5 पाठ्यक्रम चुन सकते हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी। ठीक है, जब भी कंपलसरी वर्ड आ जाएगा तो सीधे डायरेक्ट इसमें से कम करने, और फिर हमें केवल से 7 में से 3 और चुनने। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये 35 तरीके ऐसे बनेंगे। चल, का एक टॉपिक बचा है केवल, ताश की गड्डी वाला। तो अपन ताश की गड्डी में किस प्रकार के कैसे संचय करने हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और कई तरह के नए नए नायाब सवाल मिलेंगे ताश की गड्डी में से, इसलिए इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। तो इसमें 52 ताश की गड्डी होती है। ताश के बारे में लगभग सबको पता है क्या? खेलता तो कोई है नहीं? हाँ, खेलते हो तो
अच्छा देखा है 52 ताश के पत्तों की गड्डी में, ठीक है। अब इन 52 ताश के पत्तों की जो गड्डी में से क्या क्या ऑप्शन निकल के आते हैं, कैसे कैसे सवाल है, इन 10th वाले बच्चों के इनके भी आएंगे। प्रायिकता जो तुम्हारी लास्ट में आएगी ना, उसमें भी करा दी। चलो हाँ, बहुत सिंपल है वो प्रायिकता। खैर 11th 12th में ज्यादा बड़ी लेवल से आएगी थोड़ी सी। तो 52 ताश के पत्तों गड्डी में कैसे कैसे होते हैं आपको पता है। 13 हुक्म के, 13 चिड़ी, 13 पान और 13 ईंट। 13 13 इक्वल 13 चौके 52 ऐसे भागों में बांटा गया। हाँ, वो तो 13 के अंदर इक्का दरअसल एक नंबर है, कुछ भी नहीं है। इक्का क्या है, एक नंबर है। 1 2 3 ऐसे लेके के तक, जे क्यू के, वो 13 तक ऐसे नंबर 13 पत्ते होते हैं। उसमें तस्वीर वाले कितने होते हैं, ये आपको सारा थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। अल्फाबेटिकली पत्ते कितने होते हैं आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें सवाल जो एग्जाम्पल में दे रखा है अपन उससे भी और एडवांस कुछ सवाल कर लेंगे। जैसे इसमें तुमने कहा, तुम्हारी बात को रखते हैं, इक्के। इक्के कितने होते हैं इसमें, इक्के 4 इक्के होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते ये कितने होते हैं, 4 होंगे। एक में 3 पत्ते होते हैं, जे क्यू के, इन पर तस्वीर बनी होती है, ठीक है। तो 3 चौके 12, 12 तस्वीर वाले पत्ते होंगे, ध्यान रखना। अब ऐसा बोला जाए अल्फाबेटिकली पत्ते, कभी ऐसा नहीं पूछा गया है, मैं बता रहा हूं अल्फाबेटिकली मतलब जिसमें अल्फाबेट्स हों, ये कितने पत्ते होते हैं भाई, आप बताओगे। ये भी इतने होंगे। अल्फाबेट पत्ते, अल्फाबेट किनको कहते हैं ये बताओ पहले। अल्फाबेट ABCD जितनी भी होती है उनको अल्फाबेट्स कहा जाता है। तो जिसमें अल्फाबेट्स यूज आ रहे हो ऐसे कितने पत्ते हैं, शाबाश 16। इक्का भी तो ए लिखा रहता है, AJQK, तो एक वाले में 4 आ गए। इक्के पे तस्वीर नहीं आती, बस ये ध्यान रखना। इक्के पे तस्वीर नहीं आती इसलिए वो तस्वीर में काउंट नहीं होगा, लेकिन अल्फाबेट्स में काउंट जरूर होगा। तो अल्फाबेट्स वाले पत्ते 16 होंगे, ठीक है। बाकी कलर के, अब बात आती है कलर। हाँ, कलर 2 प्रकार के होते हैं, लाल और काला, है ना। इसके लाल कलर के भी 26 पत्ते होते हैं और काले भी 26 होते हैं। इनको 13-13 के 2 भागों में बांटा गया है। ये पान के 13 होते हैं और ईंट के 13 होते हैं। इस ब्लैक वाले 26 को 2 भागों में बांटा गया है 13-13 में। ये हुक्म और एक चिड़ी। ये इसका छोटा सा परिचय है पत्तों का, जो आपको पता रहना चाहिए। हाँ, तस्वीर वाले कौन कौन से होते हैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, JQ और K। ये 3 प्रकार के होते हैं, चारों में 3-3 होंगे JQK, इसलिए 4 × 3 = 12, ऐसे 12 हैं। अल्फाबेट्स वाले 4 होते हैं, AJQK, ये 4 पत्ते होते हैं, है ना। और 4 ही मेरे पास प्रकार है, पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी, तो 4 चौके 16। इस प्रकार से अल्फाबेट्स वाले पत्ते होते हैं। अब जरा इस पर से सवाल कैसे कैसे और कहां से बन पाएंगे। अभी तो ये देख लो 52 ताश के गड्डी जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। अब उसमें से पूछा क्या गया है कि कोई 4 पत्ते चुनने के तरीकों की संख्या बताइए। 4 पत्ते चुनने, फर्स्ट क्वेश्चन पहला। 52 में से कितने चुनने हैं अपन को, 52 पत्तों में से
4 पत्ते चुनने के तरीके, केवल 4 बोला है, ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया कि भाई चारों में एक लाल ही होना, दो लाल होने, ऐसा कुछ नहीं बोला। 4 बोला है, कोई से भी 4 हो सकते हैं। तो उसका सीधा सिंपल तरीका 52C4, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना है अपन को, संचय करना है चारों का। अब उसमें क्रम तो कोई मायने रखेगा नहीं। मान लो आपके पास किसी प्रकार के 4 पत्ते आ गए, कोई दुक्की, छग्गी, अट्ठी, दहली, कुछ भी आ गया ऐसा। अब वो किसी भी प्रकार के हों, कैसे भी कलर के हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको इधर उधर भी रख दोगे तो भी वो 4 का कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा। तो 52C4, इसका क्या फॉर्मूला, 52 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल इंटू 52 में से 4 गए तो डिफरेंस का फैक्टोरियल 48 का फैक्टोरियल। हल करेंगे तो 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49, 48 का जो फैक्टोरियल है यह कट जाएगा, इसलिए यहां तक 4 का फैक्टोरियल भी खोल लो, 4 गुणा 3 गुणा 2 इंटू 48 का फैक्टोरियल। इस 48 के फैक्टोरियल से तो एक कट ही रहा है, 4 तिया 12 दूनी 24। क्या 24 से कोई चीज कट रही है? नहीं। तो सीधा सा हिसाब किताब देखते हैं काट के। 3 से तो 17 × 51, 4 से 13 चौके 52, 2 से ये 25, तीनों चीज ऐसे कट रही हैं। और ये संख्या जो बड़ी थी वो थोड़ी थोड़ी छोटी भी हो गई, हमें गुणा करने में आसान रहेगा। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, 13 गुणा 17 गुणा 25 गुणा 49, ये कैलकुलेशन करनी है। एक बार को छोटा छोटा ये इंट्रोडक्शन जो भी है आप उतारो, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें है ना, फिर अपन इसको आगे बढ़ा दें। एक बार पॉज कर दो। अब यहां से आगे कैलकुलेशन देखो एक बार, यहां से आगे की कैलकुलेशन क्या है इसमें देखो जरा, एक बार गुणा देखें कि 13 गुणा 17 गुणा 25 गुणा 49, ठीक है। 13 गुणा 17 कर लो, 25 गुणा 49 कर लो, फिर दोनों गुणा करें, थोड़ी सी है ना, 221 आया है। 17 × 51 की 1 5, 17 एकम 17 और 5 22, सही है ना। 221 गुणा 25 गुणा 49 कर सकते हैं, या फिर मैं एक तरीका और बताता हूं, 49 से गुणा कर दें इसको और फिर 25 से करें। 25 से गुणा करना आसान होगा किसी भी संख्या को, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे कैसे करें ताकि हम कैलकुलेशन जल्दी कर दें। आप कैलकुलेटर का और उसका वो नहीं देखना है हिसाब किताब। 49 एकम 49 और 49 दूनी 98, 98 और 4 102, 2 10 हासिल। 49 दूनी 98, 98 और 10 108 इंटू 25। अब 25 से गुणा करना है, अब आसान हो जाएगा। 25 नम्मा 225, 22, 25 दूनी 50 और 22 72 की 2 7, 25 अट्ठे 200 और 7 207, तो 207 की 07 लिखेंगे क्योंकि यह 0 है, और 2 हासिल लगी। 25 एकम 25 और 2 27, 270 725। देखो ये कैलकुलेशन, आपको ऐसे कैलकुलेशन करना सीखना है। मैं चाहता था डायरेक्ट आंसर लिख दूं आपके ऐसे सीधा, आप ये कैलकुलेशन कैसे सीखोगे, इसलिए मैंने पूरा गुणा किया है। और देखो बगैर कोई हासिल इधर लगाए बगैर, तो ये चीज आपको आनी पड़ेगी, तब आप कैलकुलेशन कर पाओगे जल्दी, नहीं तो क्वेश्चन होना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो बोलो ये बात समझ में आई? उतार लिया सबने, ये वाला नीचे से उतरा हुआ है, ये वाला तो नीचे वाला, तो कैलकुलेशन तुम कर ही सकते हो। तो 52 पत्तों में से यदि 4 का सिलेक्शन करना है तो भाई इतने तरीके होंगे, देखो कितने कितने तरीके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन, अब शुरुआत करते हैं। पहला तो ये था, अब यहां से और से
चार पत्ते एक ही प्रकार के हैं। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, ये फर्स्ट वाला है दरअसल, वो जो पहला था वो उसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा था प्रश्न में, तो वहां से कि चार जो पत्ते हैं एक ही प्रकार के, भाई चार पत्ते चुनने हमें। एक बार अब इधर देखो, किसको लगाना है निविया पाउडर? मच्छर खा रहे क्या? तो खुशबू का पाउडर लगाने से तो ज्यादा आएंगे मच्छर। अच्छा हाँ हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट चल रहा। नहीं सर, नहीं कोई बात नहीं, छोटे को भी यदि दीदी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है ना। हाँ, अब एक बार ये सवाल देखें, चार पत्ते तो चुनने हैं लेकिन ये कि एक ही प्रकार के हों, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? एक ही प्रकार के हों, इसका मतलब चार प्रकार हैं। क्या रे, खुशबू आ रही ज्यादा जोरदार, तो अच्छी बात है ना यार, वाकई से खुशबू जोरदार है भाई। ब्रांडेड चीज है, नेविया का ब्रांड है भाई। अरे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ नेविया का, इसमें भी हो जाएगा। देखो 4C, ये 52 में से चुनने हैं मेरे को, लेकिन चारों जो कह रहे हैं एक ही प्रकार के पत्ते हो, तो मेरे पास 13 प्रकार के चार, 13C4। ये दूसरा नहीं है, वो पहला क्वेश्चन में ही था कि चार पत्ते चुनने के तरीके बताएं, फिर स्टार्ट किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको मैं पहले ये ना लिख के एक बार ये लिखूं, पहले चार पत्ते पान के हैं या, अपन वर्ड लगा रहे हैं या, भाई चार पत्ते तो पान के हो सकते हैं, चार पत्ते ईंट के भी हो सकते हैं। हाँ ईंट के हैं, या चार पत्ते हुकुम के हैं, या चार पत्ते चिड़ी के हैं। अब एक मिनट बेटा सुनो, कि चार पत्ते एक ही प्रकार के हैं ऐसा बोला गया है, मुझे को चार चुनने हैं, तो वो चारों पान के हो सकते हैं, या फिर चारों ईंट के हो सकते हैं, या फिर हुक्म के हो सकते हैं, या फिर चिड़ी के हो सकते हैं। चार पत्ते पान के, तो पान के हैं कितने टोटल? 13 में से चार चुनने, तो 13C4। जब भी ये वर्ड आएगा या, तो इसका मतलब प्लस, जब आता है तथा या और तो गुणा, तो यहां पर प्लस। ईंट के ऐसे ये भी 13 हैं, ये भी 13 हैं, ये भी 13 हैं, तो इसी प्रकार से सबको लिख देते हैं 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। कोई सेम चीज चार बार जुड़ रही है, इसका क्या मीनिंग है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यही मतलब हुआ। मैं 4 बार लिखूंगा इसको, इससे बेहतर है 4 गुणा 13C4। अब आसानी से हल कर लो, तो अब इसको हल करें तो 4 गुणा फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 4, और 13 में से 4 गए तो 9, डिफरेंस। आप गलती से इस 4 को 4 से मत काट देना, बस ये फैक्टोरियल 4 है ना, और ये ऊपर केवल 4 है। हल करते हैं एक बार, अपने आप कटेगी, जो चीज कट जाएगी। 4 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10। अब मैं फैक्टोरियल 9 नहीं लिख रहा हूं उधर, समझ जाना, इस 9 से वो फैक्टोरियल 9 कट गया। यहां 4 को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, ये 4 फैक्टोरियल खोल दिया। अब केवल हल करना है, तो 4 3 12, डायरेक्ट ही 12 को काट देता हूं, हटाओ, बड़ी संख्या कट रही है। 5 बार कभी मत काटो, इसको काटना है 2 बार, क्योंकि वो 0 लगानी है केवल।
ठीक है, ये कटा। अब इनका गुणा कर दो, 13 दूनी 26 गुणा 11 और गुणा 10। नाम क्या तेरा? नाम 26 गुणा 11, 11 6 की 66, 11 दूनी 22 और 6 28, 10 का गुणा करना था। 2860 तरीके ऐसे होंगे जिसमें 4 पत्ते एक ही प्रकार के निकलेंगे। ठीक है, ये 2860 ऐसे तरीके बनेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन इसी का, अभी एग्जाम्पल 19 ही चल रहा है, बड़ा है। चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हों, चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हों। इसका मतलब सेम नहीं होना चाहिए भाई। एक चिड़ी का आ गया तो दूसरा ईंट का, फिर पान का और हुक्म का, ऐसे चारों अलग अलग होने चाहिए, एक भी सेम नहीं होना चाहिए। तो फिर चारों में कैसे निकलेगा? जैसे मैंने यहां किया तो इस हिसाब से 4 पत्ते तो जब आएंगे जब एक पत्ता पान का हो, तथा एक ही काउंट हुआ है, हमें तो चाहिए 4, तथा एक पत्ता ईंट का हो, तथा एक पत्ता हुक्म का हो, तथा एक पत्ता चिड़ी का हो। ये चारों प्रकार के होंगे तो ही अलग अलग हो पाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं से भी 2 उठा लें पत्ते, मैं 2 तो अलग कर दिए, 2 अलग कर देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, उसने बोला चारों भिन्न भिन्न के होने चाहिए। तो सीधा सा सिस्टम है, पत्ता यदि पान का होगा तो कितनों में से चुना जाएगा? 13 में से। कितना चुनना है? एक पत्ता। तो क्या बनेगा? 13C1। ऐसे ही आगे यहां पे वर्ड है तथा, मैंने बोला तथा या का विशेष ध्यान, इसका मतलब गुणा। तो 13C1 इंटू 13C, कितना आंसर आएगा? बहुत बढ़िया हो तुम। 13C1 इंटू 13C1। क्यों? 13 चौके 52, तुमने ऐसा कर लिया। वाह, बहुत बढ़िया, इसीलिए बोला मैंने। ठीक है, वहां प्लस था, यहां पे गुणा है। अब मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा, NC1 में हमेशा n आता है मान। जब ये 1 है तो वैल्यू तो 13 आएगी। और इसका देखो, या 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। अब जब भी इस प्रकार का हो तो आप चाहो तो करो गुणा, क्योंकि 13 का स्क्वायर जानते हैं अपन 269 होता है। 169 169 होता है ना। 169 का 2 बार गुणा किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इस टाइप के सवाल में अपन डायरेक्ट 13 की पावर ऐसे 4 लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, आंसर हो गया। ठीक है, बाकी हम चाहें तो कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं 169 इसका स्क्वायर इंटू 169। अब हमें 169 का स्क्वायर करना है, ऐसे समझ लो। अब 169 का स्क्वायर एक लाइन में कैसे करते हैं ये भी बता देता हूं। मैंने आपको बताया है गुणा कैसे करते हैं एक लाइन में। 9 नाम 81, 1 8, 9 6 की 54, 54 का डबल करेंगे तो 108, 108 और 8 116, 6 11 आ गया। फिर 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 और 9 18, 6 छंगा 36, 18 और 36 जोड़ें तो 36 और 14 50 होते हैं। 4 और जुड़ जाएंगे 54 और 11 55 और 10 65 की 5 6
अब इस तीसरी संख्या को मिटा दो, तीनों बार गुणा हो चुका है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 18 की 8, 1 1 एकम 1 और 1 2, ये संख्या आएगी कुछ समथिंग 28561। एक लाइन में गुणा करने का ये तरीका है, एक ही लाइन में आंसर आएगा। ये मैंने आपको एक बार पहले बता चुका था, तो ध्यान हो तो ABC DEF, यदि ऐसा लिखा रहता है पहले इनका गुणा करते हैं, फिर इन दोनों का, फिर इसका इसका इसका, फिर इन दोनों का और फिर इधर। एक तरीका है सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, और सिस्टम से चलता है ये, कोई ऐसा नहीं है। इनका फिर 2 का, फिर तीनों में ऐसे ऐसे ऐसे, फिर तीनों का हो गया, अब इसको छोड़ दो, फिर ये दोनों का, फिर लास्ट में AD का। एक लाइन में आंसर आएगा, अभी आपके सामने ला के बताया। ठीक है, ये सवाल उतारो जल्दी जल्दी। ये 19 का सेकंडवा क्वेश्चन। अब इसका थर्ड वाला और देखें एक बार। तस्वीरें हैं, मतलब वो चारों पत्ते कैसे हैं, तस्वीरें होनी चाहिए, ऐसा बोला गया। तो तस्वीरें होने के लिए एक बार उतारा क्या, ये सवाल उतारा, मिटाऊं ऊपर से पहले? हाँ चल कोई बात नहीं, नीचे से नहीं मैं मिटा रहा, एक बार पॉज कर रखा था। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखें कि चारों पत्ते, उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है चारों पत्ते, केवल वर्ड दे रखा है तस्वीरें हैं। इसका मतलब क्या है, पहले पहले बोला गया है कि 4 पत्ते चूज करने, तो चारों जो पत्ते हैं तस्वीरें हैं, तस्वीरें हैं ऐसे। तो तस्वीरें तो सब में है, पान में, ईंट में, चिड़ी में, हुक्म में। टोटल तस्वीरें कितनी हैं? टोटल जो तस्वीरें हैं हमारे पास, मैंने आपको बताई थी 12। ठीक है, तो 12 तस्वीरें, कुल तस्वीर हमारे पास है 12, कुल तस्वीरें हैं 12। तो उन 12 में से मेरे को 4 को चुनना है, सिंपल सा हिसाब किताब। तो 12C4, इसका मतलब फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 4, फिर इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 8। अब हल कर लो, 12 का फैक्टोरियल 12, 11, 10, 9, 8 से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 और 2 से ये 5, 9 पंजे 45 गुणा 11, 11 पंजे 55 और 11 चौके 44 और 5 49, 495 ऐसे तरीके होंगे जिसमें तस्वीरें आएंगी। सही आ रहा है? ठीक, चलो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब अपने पास जगह है, चौथा भी कर देते हैं साथ में, कि सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। सभी पत्ते कैसे एक ही रंग के, ऐसे बोला है, ध्यान रखो। चौथा सवाल, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। अब ध्यान रखना, इसमें रंग बोला गया है, कलर, न कि ये टाइप। टाइप तो 4 टाइप होते हैं इसमें ताश में, लेकिन रंग केवल 2 ही होते हैं। तो 2 ही रंग होते हैं, तो इसका मतलब या तो चारों पत्ते काले होंगे या चारों पत्ते लाल होंगे। तो हमारे पास क्या बना, 4 पत्ते काले हैं या चारों पत्ते लाल हैं, बस ये स्थिति बन सकती है। या तो चारों काले होंगे या फिर चारों लाल होंगे। मैंने बताया आपको काले कितने होते हैं और लाल कितने होते हैं, क्योंकि 52 पत्ते हैं, 2 में डिवाइड करोगे 26 दूनी 52, तो 26 पत्ते तो काले हैं और 26 लाल हैं। 4 पत्ते चुनने हैं,
तो 26C4। चूंकि इसमें वर्ड लगा हुआ है या का मतलब प्लस, तो प्लस 26C4। अब इन दोनों को हल करेंगे तो हमें पता है जब दो बार चीजें जुड़ रही हैं तो 2 से गुणा किया जा सकता है डायरेक्ट। तो 2 गुणा 26C4। तो अब 2 गुणा 2 इंटू 26 का फैक्टोरियल ऊपर, 4 का फैक्टोरियल नीचे, दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल 22। ऊपर से खोलें इसको तो 2 गुणा 26, 25, 24 और 23 बटे 22 से तो 22 कट गया, 4 गुणा 3 गुणा 2। अब यहां देखें 4 या 12 दूनी 24, सीधा सीधा 24 दिख रहा है। इस सीधे सीधे 24 को इस 24 से काट देते हैं। अब गुणा करना क्या है मेरे को, 26, 25 और 23। हमें गुणा करना है 26 गुणा 23, 25 दूनी 50 हो रहे हैं। 50 से गुणा करना आसान रहेगा, बस ये कैलकुलेशन ही तो सीखनी है। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो जरा देखें 26 गुणा 23 किसका पाड़ा आपको आ सकता है सरल, उसके अकॉर्डिंग देख लो। आपको 23 का पाड़ा जल्दी आ जाएगा तो 23 का देख लेते हैं। 23 छिक्की तो 20 छिक्की 120 होते हैं, 2 छिक्की 12 और तीछिंग 18, 3 एक्स्ट्रा है तो तीछिंग 18, 20 और 18 38, तो 138, 138 की 8, 13, 23 दूनी 46, 46 और 13 59, गुणा 25 गुणा 2 50। ये गुणा करना है, बस करके देखो। 5 अट्ठे 40, जीरो तो पहले ही पड़ी है, 40 की और जीरो 4, 5 नाम 45 और 4 49, 4 पचम 25 और 4 29। ये बनेगा साहब 29,900, इतना टाइप बनेगा। ठीक है, चलो इसके सारे क्वेश्चंस हल हुए। दो पत्ते लाल और 2 पत्ते काले। अच्छा ये रह गया, ठीक, ओहो सॉरी, ये शायद 5वां सवाल था, करेक्शन कर लेते हैं। और चौथा रह गया बीच में से, एक बार ये उतारो फिर अपन 5वां ही बताते हैं, वो ही बताते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है अपन को। देखो ये 5वां सवाल बता दिया था, बीच में एक रह गया था, 2 पत्ते लाल रंग के, 2 पत्ते लाल रंग के तथा 2 पत्ते काले रंग के, 4 कलेक्शन करने अपन को, तो 2 पत्ते लाल और 2 काले रंग के, ऐसे बोला है। तो अब कैसे बनेंगे, अभी अभी बताया था मैंने, लाल और काले जो रंग हैं, अरे तो लाल रंग के भी 26 पत्ते हैं और काले भी 26 है हमारे पास, तो उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो 26C2 तथा लगा हुआ है, ध्यान रखो, तथा का मतलब इंटू। दिव्या सीख गई, देख लो इतना में तो वाकई में तो मैथ भी सीख जाओगे, एडिशनल ले लेना है मैथ, है ना, है ना। तो ये अब ये आसानी से कर लोगे क्योंकि गुणा है, ध्यान कर लो, फिर से 2 इंटू मत कर देना, ये गुणा है। यहां पे प्लस था जब अपने 2 इंटू किया, अब इसमें गुणा है, तो इसका मतलब जो भी संख्या आएगी उसका स्क्वायर करना है। तो 26C2 इसको खोलेंगे, फैक्टोरियल 26 बटे फैक्टोरियल 2, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 24 गुणा 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 का फैक्टोरियल। ठीक है,
26 को खोलते हैं ऊपर, 26 गुणा 25, 24 खत्म हो गया, बटे 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इनटू 26 गुणा 25 अपॉन 2, यहां भी कट गया, 2 से ये कट रहा है 13 बार, 2 से ये कट रहा है 13 बार। इसका गुणा करने का तरीका बहुत आसान है मेरे हिसाब से, आप करो 13 का 13 से गुणा करें तो 169, 25 का 25 से करें तो 625। अब इसका गुणा करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। वही वापस से एक बार और ट्रिक बताता हूं, एक लाइन में आंसर लाने की कोशिश करना, कैसे किया मैंने, इस पे थोड़ा सा फोकस करके देखो। 9 पंजे 45 की 5, 4, 6 पंज 30, 9 दूनी 18, 6 पंजे 30, 9 दूनी 18, 30 और 18 48, 48 और 4 52, अब 5, फिर 5 एकम 5, 9 छिकी 54, 54 और 5 59, 6 दूनी 12, 59 और 12, 59 और 2 जोड़ो 61, 61 और 10 71, 71 और 5 76 की 6 7। अब तीनों का गुणा हो चुका है, इसको मिटा दो, 2 एकम 2, 6 छंगा 36, 36 और 2 38, 38 और 7 45 की 5 4, 6 एकम 6 और 4 10, ये 10 56 25, एक लाइन में आंसर। थोड़ा सी दिक्कत आएगी तुम्हें एक बार सीखने में, लेकिन यदि सीख लिया तो फिर मजे ही मजे हैं, है ना। चल अब ये उतार लो, बहुत है। एक सवाल आखिरकार रह ही गया।